जय हिंद दोस्तों। अब अपने पढ़ेंगे ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट हम पढ़ चुके हैं कई चीजों के बारे में। कंडक्शन पढ़ रहे थे, कंडक्शन के अंदर क्या था, पहले हमने प्लेन से कंडक्शन देखा था, फिर हमने कंपोजिट वॉल से, होलो सिलेंडर से और स्फेयर से। अब हम पढ़ेंगे ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। ये मैं आपको समझाता हूं क्या होता है। देखो, सबसे पहले लिखा है इसमें ओवरऑल। ओवरऑल में कई चीजें मिक्स होती है, जैसे अपने इंग्लिश में बोलते हैं मैंने ओवरऑल सब कुछ कर लिया। ओवरऑल सब कुछ मतलब कई चीजों को मिला के एक तरह से ओवरऑल। तो आप देखो कि हम इतनी देर पढ़ रहे थे, हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है कि एक दीवार ली थी हमने, इस दीवार या इस प्लेन से क्या किया था, हीट ट्रांसफर की रेट निकाली थी। तो मान लो कि इसी के साथ एक दीवार और लगा दी, ये भी हमने करके देखा था। इसी के साथ हमने एक दीवार और लगा दी थी, इसी के साथ एक दीवार और लगा दी थी और इसे बना दिया हमने कंपोजिट वॉल। ठीक है, इसे कंपोजिट वॉल बनाया था, यानी ये वाला केस था कंपोजिट वॉल वाला। पहले तो ये अकेला था जो केस प्लेन वाला था, फिर हमने कंपोजिट वॉल बनाया तो हमने दो बना ली। तो फिर हमने क्या किया था, हमने कहा था कि यहाँ का टेम्परेचर T1 था, यहाँ का टेम्परेचर T2 था और यहाँ का टेम्परेचर T3 था। फिर हमने यहाँ से एक लाइन खींची, हमने कहा धीरे धीरे टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है। तो यहाँ ये जो मेटल थी इसका हमने थर्मल कंडक्टिविटी K1 मानी थी, इसकी हमने K2 मानी थी। ठीक है, इसकी हमने जो चौड़ाई थी वो B1 मान ली, मान लो, और यहाँ पे इसकी जो थिकनेस है वो B2 मान ली। अब आप देखो ये केस तो हमने कर लिया। अब मान लो कि यहाँ पे इसी के जितने एरिया में यहाँ पे मान लो कोई हॉट गैस है, हॉट गैस यानी गर्म गैस है, गर्म गैस है यहाँ, और यहाँ से क्यू हीट जो है इस ये जो दीवार है कंपोजिट वॉल है इससे गुजर रही है। यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक हॉट गैस है और ये यहाँ से पार करेगी। तो यहाँ पे T1 जो टेम्परेचर होगा, यहाँ पे T1 टेम्परेचर होगा और इस गैस का टेम्परेचर हम मान लेते हैं TG, टेम्परेचर ऑफ गैस। उसके बाद में ये जब यहाँ से बाहर निकलेगी तो यहाँ पे भी एयर होगी, एयर यानी कोई गैस होगी, एयर बोल सकते हो, एयर गैस ही होती है। तो यहाँ मैं क्या कहता हूँ, मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे जब ये पहुँचती है तो ये बहुत आगे है, उसको मैं T इन्फिनिटी मान लेता हूँ कि ये टेम्परेचर जो है T इन्फिनिटी पे चला गया, बहुत आगे चला गया। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, देखो हम जो फूरियर का नियम लगाते थे वो हम कंडक्शन के द्वारा लगाते थे। फूरियर का नियम कंडक्शन, तो देखो कंडक्शन किसके अंदर होगा, कोई मेटल होगी उसी के अंदर कंडक्शन होगा। क्यों? क्योंकि उसका एक सिरा गर्म करेंगे तो धीरे धीरे एक कण दूसरे को एनर्जी देगा, दूसरे तीसरे को, ऐसे ऐसे करके दूसरा सिरा गर्म हो जाएगा। लेकिन गैस में ऐसा होता है? गैस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि गैस में क्या होता है, ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं अलग अलग। तो ये क्या करता है, ये एक मॉलिक्यूल एनर्जी लेगा और आगे चला जाएगा। जैसे पानी गर्म होगा, पानी गर्म होगा तो पानी जब एनर्जी लेगा यहाँ से, एक मॉलिक्यूल इसका एनर्जी लेगा तो ये ऊपर चला जाएगा और ठंडे वाला नीचे आ जाएगा। ये सिस्टम होता है गैस के अंदर। तो गैस के जो गर्म अणु है वो ऊपर चले जाएंगे और जो ठंडे वो नीचे आ जाएंगे। तो यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो कन्वेक्शन द्वारा हो रहा है। यहाँ पे हीट ट्रांसफर कन्वेक्शन द्वारा होता है, कन्वेक्शन द्वारा। और यहाँ पे कंडक्शन द्वारा, यहाँ कंडक्शन द्वारा और यहाँ फिर से कन्वेक्शन द्वारा। तो आप देखो इतनी देर हमने जो भी केस किए थे, पिछली वीडियो में जो भी हम केस कर रहे हैं, तो उसमें हम क्या देख रहे थे कि जो फूरियर का नियम लगा रहे थे सब जगह। तो फूरियर का नियम क्या था, Q बराबर -KA dt अपॉन में dx। तो यहाँ पे एक कोफिशिएंट आ रहा था, यानी यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा था, जिससे हमने बोला था थर्मल कंडक्टिविटी, यानी इसका मान हमने बोला था K का मान जितना अधिक होगा Q का मान उतना ही अधिक होगा। यानी जिस मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी अधिक होगी वो हीट ट्रांसफर उतनी ही सरलता से और जल्दी करेगा, ये बोल रहे थे। अब क्या हुआ, इसकी तो हम थर्मल कंडक्टिविटी देख लेते हैं, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी देख लेते हैं। लेकिन आप देखो यहाँ ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी देख ली क्योंकि यहाँ कंडक्शन हो रहा था, लेकिन यहाँ तो कन्वेक्शन हो रहा है, यहाँ भी कन्वेक्शन हो रहा है। लेकिन हमें तो ये पूरा देख के चलना है, तो इसमें यहाँ कन्वेक्शन आ गया, यहाँ कंडक्शन, फिर कन्वेक्शन, तो ये थोड़ा क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक कोफिशिएंट आया है, यहाँ के एक कोफिशिएंट आया है,
इसी प्रकार जब यहां कंडक्शन होगा तो कंडक्शन भी तो अलग अलग गैस में अलग अलग प्रकार से होगा, तो यहां भी एक कोफिशिएंट आता है जिसे बोलते हैं कंडक्शन, कन्वेक्शन के लिए कोफिशिएंट, COFFICIENT, कोफिशिएंट फॉर कन्वेक्शन। या आप इसे क्या बोल दो, या इसे आप बोल सकते हो कि कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, या इसे आप बोल सकते हो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। मैं इसको शॉर्टकट लिखता हूं COFF, कोफिशिएंट, कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, और इसे डिनोट करते हैं स्मॉल h से। तो मैं मान लेता हूं कि यहां एक हॉट गैस है, तो इसका जो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, इसका जो कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो मान लेता हूं H1 है, और यहां से कंडक्शन हो रहा है तो K1, कंडक्शन हो रहा है तो K2, और यहां पर फिर कन्वेक्शन हो रहा है, यहां कन्वेक्शन हो रहा है, यानी यहां क्या हो रहा है, संवहन हो रहा है, और यहां चालन हो रहा है। तो इसके लिए कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या मान लेता हूं, H2 मान लेता हूं। तो यहां H1 H2। अब देखो, अब हमें क्या करना है, ओवरऑल लेके चलना है। जैसे यहां पे कंडक्शन कर रहे तो K आ गया, अब यहां कन्वेक्शन भी है और कंडक्शन भी है, तो अब हमें क्या करना है, ओवरऑल लेके चलना है। इस ओवरऑल के लिए यहां जो हीट ट्रांसफर हो रही है, पहले कन्वेक्शन द्वारा यानी संवहन द्वारा, फिर चालन द्वारा, फिर इसके अंदर चालन द्वारा, फिर द्वारा संवहन द्वारा, तो इस पूरे ओवरऑल यानी इस पूरे ओवरऑल के लिए हमें एक कोफिशिएंट की जरूरत पड़ेगी। जैसे यहां हम कोफिशिएंट लगा रहे थे, ठीक है, और कन्वेक्शन के लिए H कोफिशिएंट आ गया, तो इस ओवरऑल यानी इस पूरे के लिए कोफिशिएंट होगा, उसे बोलते हैं ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। यानी ओवरऑल जो इतनी हीट ट्रांसफर हो रही है उस पूरे ओवरऑल के लिए एक हमें कांस्टेंट रखना है, तो वो कांस्टेंट कौन सा होगा, उसे डिनोट करेंगे हम U से, उसे डिनोट करेंगे U से। क्या करेंगे, उसे डिनोट U से डिनोट करेंगे। तो अब इसके लिए हीट ट्रांसफर क्या होगा, इसके लिए हीट ट्रांसफर आप याद करना कि ये होता है Q। Q क्या होता है, हीट ट्रांसफर की रेट, ये होती है ओवरऑल हीट ट्रांसफर इनटू एरिया इनटू डेल्टा T, यानी ट्रांसफर टेम्परेचर डिफरेंस। देखो यहां हम लगा रहे थे ये कांस्टेंट, लेकिन यहां हमें ओवरऑल हीट ट्रांसफर का कांस्टेंट लगाना है, तो ये हो गया हमारे पास ओवरऑल हीट ट्रांसफर यानी ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। ये हमारे पास हो गया ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, और ये है एरिया, ये है डेल्टा टी। इसमें dx था, इसमें dx नहीं लगेगा, इसमें dx नहीं लगा, डेल्टा टी लगा दिया। एरिया है, और यहां पे कंडक्शन था तो k आया था, और यहां पे ओवरऑल है, कंडक्शन भी है और कन्वेक्शन भी है, इसलिए यहां पे क्या आ गया, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि Q बराबर UA डेल्टा T होता है। अब क्या करते हैं हम, इसके लिए इसे समझने के लिए अपने लगा लेते हैं वो थर्मल सर्किट बनाते हैं। इसे समझने के लिए अपने बनाते हैं एक थर्मल सर्किट। इसे मिटा देता हूं, थर्मल सर्किट बनाते हैं यहां एक। देखो भाई थर्मल सर्किट कैसे बनाएंगे, यहां बनाते हैं हम थर्मल सर्किट। सबसे पहले यहां से चले, हॉट गैस थी, यहां टेम्परेचर था TG, यहां से चले। अब देखो ये गैस है, इसके अंदर कुछ ना कुछ थर्मल रेजिस्टेंस होगा, थर्मल रेजिस्टेंस होगा, तो हमने कह दिया भाई ये थर्मल रेजिस्टेंस लगा दिया। और यहां जब आगे पहुंचे तो यहां का टेम्परेचर आ गया हमारे पास T1, यहां का टेम्परेचर आ गया हमारे पास T1। अब जब ये हीट जो है यहां से यहां तक जाएगी तो सेम मेटल है, तो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ थर्मल रेजिस्टेंस होगा, तो यहां से फिर थर्मल रेजिस्टेंस लगने लग गया, यहां से फिर से थर्मल रेजिस्टेंस, और फिर यहां टेम्परेचर हो गया T2, यहां टेम्परेचर हो गया T2। अब ये जब टेम्परेचर T2 से T3 तक जाएगा फिर थर्मल रेजिस्टेंस आएगा, फिर थर्मल रेजिस्टेंस लगा लिया, और ये टेम्परेचर पहुंच गया T3 पर। T3 के बाद जब ये टेम्परेचर आगे जाएगा T इन्फिनिटी तक, इसके बाद टेम्परेचर जाएगा आगे T इनफाइनाइट तक, ठीक है। तब ये बीच में क्या है, हमारे पास गैस है, और इसके अंदर फिर से थर्मल रेजिस्टेंस होगा, फिर से इसके अंदर क्या होगा, थर्मल रेजिस्टेंस होगा, और ये ऐसे करते हमारा टेम्परेचर जो है वो अनंत तक चला जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा बन गया थर्मल सर्किट
ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट का जो हम ये डेरिवेशन कर रहे थे, इसके लिए हमें क्या मिल गया, थर्मल सर्किट मिल गया। तो अब यहाँ थर्मल सर्किट है तो यहाँ RTH का कुछ ना कुछ मान होगा, इसे मैं मान लेता हूँ R1। यहाँ जो R1 का मान होगा T, अब देखो यहाँ टेम्परेचर TG से, यहाँ का टेम्परेचर मान लो TG था, हाईएस्ट टेम्परेचर TG यहाँ लिख लेता हूँ। TG से ये जब T1 तक गया तो टेम्परेचर TG अधिक था, T1 थोड़ा कम हो गया। यहाँ अधिक टेम्परेचर था, यहाँ हो गया कम। तो आप एक देखो, तो यहाँ का जो थर्मल रेजिस्टेंस है हम मान लेते हैं R1। तो आप एक चीज देखो, यहाँ कौन सी विधि हो रही है, हीट ट्रांसफर की कौन सी विधि हो रही है, चालन हो रही है, चालन है या समन है। चालन यानी कंडक्शन और समन यानी कन्वेक्शन। तो यहाँ कौन सी है, यहाँ है हमारे पास गैस, और गैस के अंदर होती है समन, लिक्विड हो तो भी समन। और चालन किसके अंदर होता है, कोई ठोस हो उसके अंदर। तो यहां हमारे पास हो रही है चालन, और चालन के लिए हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या था, H। चालन के लिए H था, और सॉरी समन के लिए H था, और चालन के लिए हमारे पास था K। तो अब हम इससे थर्मल रेजिस्टेंस के अंदर, थर्मल रेजिस्टेंस अपने कैसे निकालते थे, हम कहते थे फूरियर का नियम कहता है Q बराबर माइनस KA/DT/dx। तो थर्मल रेजिस्टेंस निकालना था तो हम कहते थे dx के नीचे भाई इस पूरे को चक के इसके नीचे ले आते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा थर्मल रेजिस्टेंस। ये किसके लिए था, कंडक्शन के लिए। यानी यहां तो इसी मेथड से निकाल लेंगे, और जब यहां निकाल लेंगे तो हम क्या करेंगे, तो इसमें dx तो हट जाएगा, dx हट जाएगा। करना यही है KA/DT में dx को छोड़ दो, और k की जगह क्या है हमारे पास अब h है। इस h को और a को उठा के इसके नीचे लाना है यहाँ। तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ 1 मान लो, यहाँ 1 होता है तो 1 में HA बन जाएगा, 1 में HA बन जाएगा। तो ये हमारा इसके लिए थर्मल रेजिस्टेंस आ गया। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ इसका मान H1A, क्योंकि यहाँ मैं यहाँ माना हुआ है कि इसका जो कोफिशिएंट है वो H1 है, यानी हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कन्वेक्शन के द्वारा क्या है, H1 है, H1। और यहां फिर ये क्या है, T1 से T2, T1 से T2, ये तो सेम ही सिस्टम आ गया। यहां ये मैं मान लेता हूं कि ये R2 निकालता हूं, यहां R2 तो क्या आ जाएगा, dx यहां क्या है, B1 अपॉन में K1A। A तो सभी में सेम है, एरिया तो सभी का सेम है। इसके बाद में T2 से T3, फिर ये कंडक्शन है तो यहां मैं R2 निकाल लेता हूं, तो क्या आ जाएगा, ये दूरी यानी थिकनेस B2 अपॉन में K2A। इसी प्रकार T3 से T अनंत तक क्या हो जाएगा, T3 से T अनंत तक। फिर कन्वेक्शन हो रहा है तो कोफिशिएंट H आएगा, तो H आएगा तो R4 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन में H2 इंटू A लिख सकता हूं। तो आप देखो हमें अब निकालना है इसके बाद हीट ट्रांसफर की रेट। ये क्या है, हीट ट्रांसफर की रेट, हीट ट्रांसफर रेट ये कैसे निकलती है, टेम्परेचर डिफरेंस यानी डेल्टा T अपॉन में थर्मल रेजिस्टेंस। ये अपने लिख सकते हैं, तो यहां टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर हमारे पास कितना है, TG, हाई टेम्परेचर हमारे पास है TG माइनस लो टेम्परेचर, लास्ट में लो टेम्परेचर कितना है, T इन्फिनिटी। TG हमारे पास हाई टेम्परेचर और T इन्फिनिटी हमारे पास लो टेम्परेचर। RTH लगाना है तो ये RTH क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो यहां मैं क्या लिख सकता हूं, RTH को मैं लिख सकता हूं R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। तो देखो R1 कन्वेक्शन के द्वारा था, कन्वेक्शन हो रहा था तब ये रेजिस्टेंस लग रहा था, ये दोनों कंडक्शन के द्वारा है, फिर ये कन्वेक्शन के द्वारा है। अब ये चारों के चारों मान आप यहां पुट करोगे, चारों के चारों मान, और आगे इसको कुछ हल नहीं करना। ये मान पुट करने के बाद ये जो आंसर आ रहा है ये हमारा होता है Q। और थर्मल रेजिस्टेंस कौन सा होगा, सीधा थर्मल, ओवरऑल जितना थर्मल रेजिस्टेंस लग रहा है वो हमारा कितना हो जाएगा, ये कुल हो जाएगा, मतलब R1 R2 R3। चलो मैं इसका मान रखता हूं, देखो क्या बनता है, Q बराबर क्या आ जाएगा, TG माइनस T इन्फिनिटी अपॉन में ये रख लेता हूं मान H1A प्लस
ये मैं इसके पास कर देता हूँ, 4 वाला इसी के पास कर देता हूँ, तो क्या आ जाएगा H2A प्लस, इसके बाद में मैं रख देता हूँ ये वाला, तो B1K1A प्लस B2K2A। यहाँ A है, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ A जब कॉमन लेंगे तो मैं यहाँ सीधा कॉमन लेता हूँ, A को कॉमन ले लिया, A को कॉमन, तो यहाँ बाहर आ गया हमारे पास 1/A। तो देखो ये 1/A जब ऊपर जाएगा तो इसके साथ गुणा में आ जाएगा, 1/A को यहां से हटाया और इसके साथ ले गया मैं गुणा में। ये भाग में था, 1/A था, ऊपर गया तो A आ गया इसके साथ। अब आप एक चीज देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था, मैंने कहा जब हम ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट देखते हैं तो इसके अंदर जो हीट ट्रांसफर की रेट होती है वो होती है Q बराबर UA डेल्टा T। तो डेल्टा T तो हमारे पास ये रहा, इसके बाद A हमारे पास ये रहा, तो ये जो बाकी 1 में ये जो झमेला बचा है ये पूरा का पूरा क्या होगा हमारे पास, U होगा। तो देखो यहां मैं लिख देता हूं Q बराबर UA डेल्टा T का मान हमें पता चल गया, A हमारे पास है ही, A ये रहा, डेल्टा T हमारे पास ये रहा, बचा U। तो U की वैल्यू क्या आ जाएगी, U की वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं, U की वैल्यू क्या आ जाएगी, U की वैल्यू आ जाएगी, यहां U था, ये तो कट हो गया एक तरह से, ये रहा, तो यहां U बराबर क्या आ जाएगा। तो यहां मैं एक बार ऐसे करता हूं, मैं इस पूरे को आपको लिख के दिखाता हूं वरना कंफ्यूज हो जाओगे। देखो कैसे, हमें पता है कि Q बराबर होता है UA डेल्टा T। तो मैं क्या करता हूं, इसको मैं डेल्टा T लिख लेता हूं, इसको मैं A लिख लेता हूं, और बाकी जो इतना बचा है इसको मैं U लिख लेता हूं। बाकी 1 में जितना भी ये बचा इसको U लिख लेता हूं। तो मैं इस U को यहां क्या लिख सकता हूं, इस U को लिख सकता हूं मैं 1 में H1 प्लस 1 में H2 प्लस B1 में K1 प्लस B2 में K2। इसी प्रकार यदि ये आगे हो K1 K2, आगे और मेटल हो K3 तो यहां लगाते जाएंगे, H1 H2 आगे और कोई भी हो तो H3 वगैरह भी लगाते जाएंगे, ये बनता जाएगा। तो यहां पे हमारे पास U का मान क्या आ गया, ये आ गया। ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कैसे निकलता है, U यानी U था वो, U कैसे निकलता है तो ऐसे निकलता है। समझ में आ गया ओवरऑल हीट ट्रांसफर, क्योंकि पहले हम कंडक्शन कर रहे थे तो इसी के अंदर से था, कन्वेक्शन होता तो अकेला ये होता। अब क्या हुआ, कन्वेक्शन भी हो रहा है, कंडक्शन भी हो रहा है, फिर कन्वेक्शन हो रहा है, यानी समन हो रहा है, चालन हो रहा है, समन हो रहा है, दो मेथड एक साथ आ गए। इसलिए इस पूरे का ओवरऑल हीट ट्रांसफर का कोफिशिएंट निकालते हैं जो होता है U, और वो उसकी वैल्यू होती है ये वाली। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।